छात्रों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 2022 का है। पीएचडी यूनिवर्सिटी राजस्थान का है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज्योग्राफी की क्या है करीबन जो आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है 2022 का। तो अब एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 के अंदर। आप जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसके लिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम के चाहिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको जो है क्या है 9350344727 पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और प्रीवियस और आपको 12,000 एमसीक्यू के ऐप लिंक दिया जाएगा। ठीक है। कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727 पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। तो देख लेते हैं किस प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो मतलब जो नेट का सिलेबस सेम वही सिलेबस है। ठीक है। कुछ रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दी अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है जे स्टीरियस जो है इसके लेखक है। ठीक है। जेम्स हटन है वो कौन थे। जेम्स हटन एक आपके जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने कौन सी एकरूपतावाद की अवधारणा दी थी। एकरूपतावाद की अवधारणा दी थी यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है। ऐसा दिया था। अल्फ्रेड वेगनर कौन थे। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो 1912 में दिया था। ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। सागर नीतल प्रसारण की परिकल्पना किसने दी थी। तो ये किसने दी थी आपका एच जे हेस और रॉबर्ट डीज ने दी थी। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ढाल सामान्य के समानांतर निरंतरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये किसने दिया था आपका डब्ल्यू पेंक ने दिया था। तो पेंक ने। ठीक है। और आपका डेविस है उन्होंने अपर्दन चक्कर दिया था और उसमें उन्होंने संरचना प्रक्रम और अवस्था 3 बताई थी। और डेविस के मॉडल को चैलेंज किसने किया था पेंक ने किया था। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। और कोपेन आपके जो जलवायु विविधता है। ठीक है। इन्होंने जो आपका क्या जलवायु वर्गीकरण किया था इन्होंने। ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं, आपके नेट की तैयारी करते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यारोपित अफवाह की संकल्पना विकसित की थी। तो ये किसने की थी डब्ल्यू जे पावेल ने की थी। आधारतल की संकल्पना ये की थी डब्ल्यू पावेल ने। अगला क्वेश्चन है मृदा सर्पण एक उदाहरण है। तो मृदा सर्पण किसका एक उदाहरण है। वो आपका भरत शरण का एक उदाहरण है। मास वेस्टिंग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अस्फीति डिफ्लेशन किससे कार्य से संबंधित है। डिफ्लेशन ये किससे संबंधित है आपका ये हिमनद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनके अपर्दन चक्कर की अवधारणा चार्ल्स डार्विन की जैव विकास की व्याख्या से प्रभावित थी। तो किसकी थी वो डब्ल्यू.एम. डेविस की थी। ठीक है। डब्ल्यू.एम. डेविस ने भी क्या है जो डार्विन की जो जैविक विकास की अवधारणा थी उससे प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एकरूपतावाद यूनिफॉर्मिटिज्म। ठीक है। की संकल्पना जेम्स हटन ने किस पुस्तक में दी थी। तो इनकी थ्योरी ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये पुस्तक थी इनकी। तो अब पीछे हमने देखा था द अनस्टेबल अर्थ स्टीरियस की थी। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री ये किसकी है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाले संकीर्ण पट्टी भूमि को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूमि को क्या कहते हैं ये कहते हैं भूसंधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में संबंधित ध्रुवीय वातागर सिद्धांत किसने दिया था। तो वी वर्कनीज और जे जर्कनीज ने दिया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का प्रकाशन कौन करता है। तो कौन करता है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य तापपतन दर क्या है। तो कितने हैं
6.5 डिग्री 1000 मीटर पर, यानी कि जैसे आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कम हो जाएगा। ठीक है, सामान्य लैप्स रेट जिन्हें बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो व्यापारिक हवाओं की व्यवस्थाओं के बीच मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कौन सा मौजूद होता है आपका, ये आ जाएगा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिन्न क्षेत्र आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी डोल्ड्रम आएगा, डोल्ड्रम आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन ने पद्धति के एक के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता मौजूद आर्द्रता के वास्तविक अनुपात को क्या कहते हैं, ये आपको कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरीय नीली पंख का नीला रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार की सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, तो ये ज्वार का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओशनोग्राफी फॉर जियोग्राफर्स के लेखक कौन है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा यक बी मौर्य एम पी गुप्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र तट रेखा से प्रभुता किसने नॉटिकल मील है, तो 12 नॉटिकल मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक महासागरीय लवणता कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी 40 से 60 अक्षांशों के बीच पाई जाती है, नॉर्थ। ठीक है, अगला एजेंडा 21 का परिणाम था, तो एजेंडा 21 किसका परिणाम था, तो आपका ये आपका रियो डी जनेरियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसका परिणाम था। ठीक है, एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, पी जेम्स, इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह विचारधारा इस पर आधारित है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है, तो किसका आ जाएगा आपका वैज्ञानिक पद्धति, ये प्रत्यक्षवाद आ जाएगा विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो किसने दी थी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो 935033444727 पर आपको जो क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जो अब होने वाले एसोसिएट है उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने धन्यवाद।